डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किए गए लाइट के वेव जैसे बिहेवियर के बावजूद हमें इतना तो पता है कि लाइट के पास पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होती है। लाइट के एक सिंगल क्वांटा को फोटॉन कहा जाता है। जैसा कि हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था, जब लाइट दो स्लिट में से पास होती है तब यह इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करती है, और इसके अलावा हम दोनों स्लिट में से एक स्लिट को बंद कर देते हैं तब हमें पार्टिकल फ्लक्स दिखाई देता है। तब वह स्क्रीन पर एक ही बैंड शो करेगा। इससे यह साबित हो जाता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जब दोनों स्लिट ओपन हो तब लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, और जब एक ही स्लिट ओपन हो तब वह पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब वैज्ञानिकों के आगे यह प्रश्न तैयार हो जाता है कि लाइट के इस ड्यूअल नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। वैज्ञानिकों ने इस बात को समझने के लिए वापस पानी का सहारा लिया। उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश की कि पानी में वेव कैसे उत्पन्न होती है। उन्होंने यह विचार किया कि लाइट भी पार्टिकल का एक कलेक्शन है, जैसे कि पानी भी वाटर मॉलिक्यूल्स का एक कलेक्शन है, और ऐसे कई मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर बॉडी का निर्माण करते हैं, और वह वाटर बॉडी वेव का निर्माण कर सकती है। इसलिए प्रत्येक फोटोन एक पार्टिकल होना चाहिए, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। अब यह नया एक्सपेरिमेंट परीक्षण के लिए आसान था, लेकिन इस प्रयोग ने इस गुत्थी को सुलझाने के बजाय इसे और उलझा कर रख दिया। जब फोटोन को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे स्लिट से फायर किया गया तब वह स्लिट के सामने वाले स्क्रीन पर दिखाई देने के बजाय स्क्रीन पर कहीं और दिखाई देने लगा। यह स्लिट से गुजरने के बाद पता नहीं कैसे अपनी पोजीशन को चेंज कर देता था, पर इसकी एक खासियत थी कि यह रैंडमली उसी जगह दिखाई देता था जहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर हुआ था स्टैंडर्ड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट में ऐसी स्क्रीन का उपयोग किया जो लाइट पार्टिकल के निशान को बनाए रखती थी, और समय के साथ जैसे जैसे फोटॉन्स फायर किए गए उस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। अब प्रश्न यह है कि सिंगल फोटॉन सीधे स्लिट के सामने स्क्रीन पर ही क्यों नहीं दिखाई देता? स्क्रीन पर दो ही बैंड क्यों अपीयर नहीं होते जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से उम्मीद की थी? सिंगल फोटॉन का यह बिहेवियर सभी के लिए पूर्ण तरीके से अविश्वसनीय था, और यह मनुष्य के समझ की क्षमता के बाहर था। इस एक्सपेरिमेंट में सिंगल फोटॉन या पार्टिकल किसी और फोटॉन या पार्टिकल से इंटरैक्ट कर रहा था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक ही वक्त में एक ही फोटॉन को फायर किया जा रहा था, और इसके बीच में पर्टिकुलर टाइम इंटरवल भी था। नॉर्मल लाइट की तुलना में यह फोटॉन एक दूसरे से काफी दूर भी थे, पर किसी रहस्यमय कारण के तहत प्रत्येक फोटॉन की अंतिम स्थिति स्पष्ट रूप से इंटरफियरेंस पैटर्न को ही शो कर रही थी। पर यहाँ एक बात गौर करने वाली थी, स्क्रीन पर टकराने पर प्रत्येक सिंगल फोटॉन ने एक पॉइंट की तरह निशान छोड़ा, जैसे कि हम किसी पार्टिकल से उम्मीद करते हैं। इस फेनोमेनन को हमारी वास्तविक समझ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यह एक बात तो स्पष्ट थी कि फोटॉन किसी तरह वेव और पार्टिकल स्टेट के बीच में मूव हो रहे थे। स्लिट से गुजरते वक्त फोटॉन का नेचर किसी वेव की तरह था, और स्क्रीन पर टकराते वक्त यह वापस पार्टिकल बन गया। और ऐसा कैसे हुआ? इस तरह की घटना का सामना इसके पहले किसी को भी नहीं करना पड़ा था। क्वांटम की वास्तविकता ऐसी ही अजीब है, लेकिन यही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की सच्चाई भी है। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ सभी ऑब्जर्वेशन को काफी सटीकता के साथ किया गया, और सभी एक्सपेरिमेंट टोटली कंट्रोल्ड थे। क्वांटम फिजिक्स इतनी असामान्य है कि इसे समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि माइक्रोकॉस्मिक लेवल की वास्तविकता में कई नए फेनोमेनन शामिल है जिसे हमारे पुरानी धारणाओं से नहीं समझा जा सकता, और हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। आमतौर पर जो पॉसिबल है इसके बारे में हमारी धारणा तब तक पक्की नहीं होती जब तक हम इसे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के संबंधों के साथ जोड़ नहीं लेते। माइक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड के संबंधित नई सच्चाई हमारे विजिबल ब्रह्मांड से जरा भी मेल नहीं खाती। माइक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड की सभी बातें हमें अजीब और अविश्वसनीय लगती है। विज्ञान की भाषा में यह क्वांटम फिजिक्स और रेगुलर फिजिक्स के बीच के अंतर को दर्शाता है, जो हम में से प्रत्येक आदमी एक निश्चित सीमा तक ही जानता है। और हमारी रोजमर्रा के वास्तविकता में यह भी एक सच्चाई शामिल है कि एक सिंगल फोटॉन वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ से तो मुश्किलें शुरू होती है। यह हमारे ऑब्जेक्ट के प्रति पार्टिकल और वेव के क्लासिफिकेशन को झूठा साबित कर देता है।
यह बातें उतनी सरल तो बिल्कुल नहीं है जितना हमने सोचा था। हमें यह पता चला है कि पार्टिकल और वेव के कंसेप्ट एक ही फेनोमेनन से संबंधित है। उदाहरण के लिए रेडिएशन की वेव और रेडिएशन का क्वांटा। हम फोटोन शब्द का प्रयोग केवल विजिबल लाइट के संबंध में ही करते हैं, बाकी रेडिएशन के स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट को क्वांटा ही कहा जाता है। लेकिन प्रश्न तो यह भी तैयार हो जाता है कि जिसे हम सॉलिड मैटर समझ रहे हैं वह भी पार्टिकल से बना है। सॉलिड मैटर एटम से बना है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल से बने हैं और यह पार्टिकल भी क्वार्क से बने हैं। आगे चल के जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए उन्होंने यह दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ तक कि पूर्ण एटम भी वेव की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो क्या जो भी हमें सॉलिड जैसा दिखाई देता है, क्या वह पानी के वेव की तरह काम करता है? हमारे सामने सवाल तो कई है। सच्चाई तो यह है कि प्रत्येक पार्टिकल अपनी पहचान को धुंधला करने में सक्षम है। यह ब्रह्मांड का जो ड्यूअल नेचर है, इसे हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ पार्टिकल वेव से बना है, पर क्यों सब कुछ कभी पार्टिकल की तरह और कभी वेव की तरह काम करता है, आज भी इसकी कल्पना करना हमारे लिए काफी मुश्किल है। इसलिए इसे वैज्ञानिकों ने अननोन रियलिटी के नए सेट की तरह स्वीकार कर लिया है और वैज्ञानिक इसके बारे में खोज करने में लगे हैं। तो आप भी इसी तरह मेरे साथ ब्रह्मांड को समझने में लगे रहे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।